सरकार का शक्ति संकल्प। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। 2024 के चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल जहां सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को बढ़ाने में लगे हैं, तो वहीं योगी सरकार ने उन्हें करारा जवाब देते हुए इस नवरात्र से पहले एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार इस बार प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ करवाएगी और इसका खर्च सरकार वहन करेगी। अब विपक्ष इसे सियासी दांव बताकर सरकार पर आरोप लगाने में भी हिचक रहा है, तो सरकार के इस फैसले से साधु संत बेहद खुश हैं। खबर विशेष में सरकार के शक्ति संकल्प पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चंडिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरम। योगी सरकार ने इस चैत्र नवरात्र से प्रदेश भर में शक्तिपीठों और मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराए जाने का निर्णय लिया है। रामनवमी के दिन मंदिरों में इस योजना के तहत अखंड रामायण पाठ कराने की भी तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती के आयोजन के जरिए क्षेत्र में भक्तिमय माहौल तैयार किया जाए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर मंदिरों को चिन्हित कर आयोजन के लिए फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस आयोजन के लिए हर जिले के लिए 1-1 लाख रुपए का फंड रखा गया है। जाहिर है कि सरकार के इस फैसले से संत समाज बेहद आनंदित है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस आयोजन के जरिए योगी सरकार ने व्यापक संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल पिछले दिनों एसपी मुखिया अखिलेश यादव मंदिरों में नजर आए थे और पार्टी की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को दर्शाने की कोशिश में थे। साथ ही रामचरितमानस के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश हुई थी। लिहाजा 2024 के रण के लिए योगी सरकार ऐसे आयोजनों से विपक्ष पर हावी होना चाहती है। जहां तक एक खास तौर पर एक खास समुदाय के लिए घोषणाएं की हैं, 1-1 लाख रुपया हर जिले में इस आयोजनों पर खर्चा करने के लिए, तो ऐसे ही दूसरे मजाहिब के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और दूसरे मजाहिब के लोगों के कार्यक्रमों में भी इसी तरीके से अगर घोषणा करें, तो मैं समझता हूं कि फिर बहुत सारे तबकात के लोगों का भरोसा मुख्यमंत्री पर कायम होगा। अयोध्या में राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर बीजेपी पहले ही अपनी छवि को मजबूत कर चुकी है और अब दुर्गा सप्तशती का पाठ कराकर सरकार ने अपनी मंशा साबित कर दी है कि भक्ति के साथ साथ शक्ति साधना भी जरूरी है, फिर चाहे वो चुनाव का रण ही क्यों न हो। टीम न्यूज स्टेट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आध्यात्मिक छवि किसी से छुपी नहीं है। वो खुद पीठाधीश्वर हैं गोरखपीठ के, और 2 तस्वीरें आप ये देख सकते हैं जिसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए थे, पूजा अर्चना करते नजर आए थे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें अखंड रामायण का पाठ भी मुख्यमंत्री ने किया था। साधु संतों को उन्होंने सम्मान दिया था और उनको तमाम भेंट भी उन्होंने प्रदान करी थी। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा और हर जिले को 1 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा, जिससे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। और एक नई पहल ये शुरू की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने इसके निर्देश जारी किए हैं और प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और डीएम को इसके निर्देश दिए गए हैं। हर जिले को 1-1 लाख रुपए सरकार उपलब्ध करवाएगी। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगवाए जाएंगे। साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश, ध्वनि का खास ख्याल रखने के निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए। तो सरकार की शक्ति साधना को लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसको अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष साफ तौर पे सीधे विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक आलोचनात्मक तौर पे सरकार के खिलाफ नजर आते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए अपने विषय को समझा हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं। निखिल शर्मा लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सुशांत हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है।
राजूदास जी, मैं आपके पास आऊंगा। न्यूज स्टेट पर आपका बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि जो ये कदम उठाया गया है, जो ये निर्णय लिया गया है, इसको कैसे देखते हैं और इसके क्या मायने हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है? महाराज को कोटि आभार उन्होंने रामनवमी के पावन पर्व पर रामचरित मानस का पाठ, नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रशासन को दिशा निर्देश दिया। इसके नाते आभार है, धन्यवाद है। इससे वातावरण स्वच्छ होगा, सुंदर होगा और हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं विपक्षियों से सवाल पूछना चाहता हूँ। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर सरकार ने एक्वायर करके रखा है, उसका सारा चढ़ावा सरकार लेती है और उस चढ़ावे से सरकार कोई अलग से नहीं, पंडे को न तो हिंदू को संरक्षण करने के लिए, न तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, न तो मठ मंदिर और नए बनाने के लिए सरकार खर्चा करती है। सरकार उस पैसे से सभी समाज के लिए कार्य और काम करती है। हमने तो कभी विरोध नहीं किया। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से ट्वीट करके सवाल जवाब सरकार को घेरने का प्रयास किया है, मेरा सवाल है उनसे, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। जब वो सेकुलरिज्म के नाम पर अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर 84 कोसी परिक्रमा रोक देते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर एक मिनट और लूंगा, सेकुलरिज्म के नाम पर 1.25 महीने हम लोगों को जेल में रखते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर जहाँ पर हम बैठे हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर है और मेन पूर्णमासी के दिन गेट में ताला बंद हो जाता है। दूसरी बात, जब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल होता है सरकारी पैसे से, तो हम सवाल खड़े नहीं किए। नहीं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल मैं इस बात से आपके सहमत हूँ राजूदास जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तमाम जो काम है वो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया है। उन्होंने जो मंदिर में दर्शन के लिए जो एक शुल्क की व्यवस्था की जाने वाली, हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, प्रस्ताव एक लाया गया है, तो उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया और प्रहार भी किया कि हम तो पुजारियों के लिए बहुत व्यवस्थाएं करते थे, उनके लिए तमाम सुविधाएं हमने दे रखी थी, लेकिन सरकार ऐसे कदम उठाने जा रही। हालांकि भी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया आई है अभी। नहीं, देखिए वो सरकार की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार करती थी, ये भी सरकार क्या कर रही, कैसे कर रही है, वो उनका सरकार का विषय है। लेकिन विषय ये है कि तकलीफ क्यों उनको, तो और खुद होना चाहिए। चलिए ठीक है, तकलीफ क्यों है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, वापस आपके पास आएंगे। फाजिल अहमद, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपसे सवाल मेरा यही है कि जो ये निर्णय लिया गया है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अयोध्या में 1 लाख दीपक जलाया गया था सरकारी पैसे से, तब भी हम लोगों ने आपत्ति नहीं की थी। ये जो राजकोष होता है, ये सभी धर्म वर्ग जाति पूरा देश की जनता जो पैसा जीएसटी के तौर पर देती है, उसे राजकोष में इकट्ठा करके वो सरकारी धन होता है। और सरकारी धन किसी भी निजी कार्यक्रम में, निजी धर्म के कार्यक्रम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह से संविधान राजू सबको पता है, कोई नई बात। फिर भी हम खुश हैं। देश में सरकार बाबाओं को खुश करने के लिए अगर कुछ करती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। भाई उनके वोटर हैं, बीजेपी को लोग वोट देते हैं। सुनिए ना, फिर राजू जी फिर परेशान हो गया। नहीं, बाबाओं को नहीं खुश करे ना फाजिल जी आप। नहीं, अगर सुन लीजिए, मैं कहा खुश होते हैं, हमको खुश होते हैं ना बाबाओं। नहीं, फाजिल भाई निवेदन आपसे है, आपसे इतने अच्छे प्रवक्ता है। नहीं, आप इतने अच्छे प्रवक्ता है, आप इन राजनेताओं के चक्कर में फंस के ऐसे शब्द का प्रयोग करें बाबाओं। नहीं सर, हम आपके भाई हैं, आप समझिए बात। निवेदन करता हूँ मैं हाथ जोड़ कर निवेदन अपील करता हूँ आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है तो बाबाओं का कौन सा फायदा होगा? रामचरित मानस का पाठ हो रहा है तो बाबाओं का कौन सा फायदा होगा? बाबाओं का फायदा तब होता, भाई साहब सुन लीजिए, आप मंदिरों का जो दान करता आप ले लेते हो, अगर वो हमको छोड़ दो तब फायदा होती, तब फायदा होती। राजू जी, आप अपने दिल पे ले लिए, आप अपने दिल पे मत लीजिए, हम आपका नाम थोड़े लिए। नहीं, अरे आपने बाबा थोड़ी देश में। नहीं, राजू जी थोड़ा ठीक है राजूदास जी, मैं आपका सवाल मैं उठा ले रहा हूँ
ठीक है फाजिल जी नहीं जिस तरीके से उन्होंने आपने कहा कि बाबाओं को लिए अगर कुछ कर रही सरकार तो करने कोई दिक्कत नहीं। भाई दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी महंत के लिए नहीं हो रहा है, किसी साधु महात्मा के लिए नहीं हो रहा है, किसी बाबा के लिए नहीं हो रहा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर जिले में व्यवस्था करवाई जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा, और उसमें लोग शामिल होंगे। आपको याद होगा जी अयोध्या में दीपक का तेल दलित के बच्चे उठा रहे थे बोतल में। किस लिए उठा रहे थे? उनके घर में तेल नहीं था इसलिए उठा रहे थे ना। देखिए तो ये एक अलग विषय है, तेल उनको दे नहीं सर, एक अलग विषय। उनके घर में भी राशन की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, सरकार ने राशन की व्यवस्थाएं की है ना। लॉकडाउन लगा तब भी व्यवस्था की, फ्री राशन पहुंचाई जा रही है। जी फाजिल जी आखिर वो दलित के बच्चे पिछड़े के बच्चे तेल उठा रहे थे ना बोतल, आप ही ने दिखाया था चैनल पर अपने। हम तो नहीं गए थे अयोध्या देखने। जो बचा हुआ तेल अपनी बोतल में भर रहे थे, ये देश के नेताओं को शर्म आई कि नहीं आई इस पर? पूरी दुनिया देखा होगा इसको, पूरी दुनिया देखा। कोरोना में जिस तरह लोग पैदल चल रहे थे वो भी पूरी दुनिया ने देखा। राहुल गांधी के बयान पर नहीं ठीक है, वो तेल इकट्ठा करे तो दीपक ना जलाया जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो तेल उठा रहे तो दीपक ना जलाया जाए? सुन लीजिए, नहीं वो दीपक ना जलाया जाए। आप मरता है, अगर सुन लीजिए सर, जी कोई भूख से मरता है ना तो राजा को फांसी दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ राज्य में अगर कोई भूख से मर जाए उस राज्य के राजा को ठीक है, आप स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि वो तेल वहां से उठाने के लिए गए बच्चे, तो क्या दीपक नहीं जलाए जाने चाहिए? आध्यात्मिक तौर पे तेल उनको वो एक अलग विषय है ना, उस पर आप देखिए ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनकी जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए, लेकिन तेल दीपक ना जलाया जाए। अच्छा मेरी सुनिए ना, आप बुरा मान जाते हैं? नहीं मैं बुरा नहीं मान रहा, मैं आपके प्रश्न को ही पूछ रहा हूँ जी। उस राजकोष उस पैसे का जो दीपक जला, चाहे जो पैसा खर्च होगा, उसमें जीएसटी मुसलमान भी देता है ना, उसमें सिख भी जीएसटी देता है ना, उसमें ईसाई भी जीएसटी देता है। जो हज यात्रा पे सब्सिडी दी जाती है उसमें भी सभी लोग देते हैं ना। हज यात्रा पे जो सब्सिडी मिलती है उसमें भी सारे लोग देते हैं, सारे लोग देते हैं, वो भी टैक्स है, वो किसी जांच पूछ के नहीं लिया जाता है। सब्सिडी किसने बंद किया? किसी मुसलमान ने कहा कि आप क्यों बंद कर रहे हैं? या कोई मुसलमान मांगा था कि हमको मदरसों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, वो सबका पैसा। भाई इसमें धर्म कहाँ से आ गया? फाजिल अहमद, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? जी एक पैसा सरकार से मदरसा नहीं लेता है, एक पैसा नहीं लेता है मदरसा। अरे ये आपके कहने की बात है ना, ये आपके कहने की बात है। आप डेटा देखिए ना, आप डेटा देखिए, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं मदरसों के लिए। पहले मदरसे को भेजते हैं, उसके बाद गल्ला हमारे घर में आता है। ये ठीक है, हर कोई जो जिस हिसाब से सक्षम है वो करता है। मैं वापस आऊंगा, ठीक है? मैं राजू जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आता हूं आपके पास, ठीक है? सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। सुशांत आपके पास आऊंगा मैं। जिस तरीके से जो व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाई जा रही है, इसको लेकर क्या अभी तक लोगों तक ये बात पहुंची है? क्या प्रशासन तक ये बात पहुंची है? और कब ये सब होने वाला है? देखिए धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंच रही है। मैं इस वक्त खुद खड़ा हूं वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के बाहर, जो कि विख्यात संकट मोचन मंदिर है, और यहाँ पर लगातार पाठ होते रहते हैं। सरकार दुर्गा सप्तशती की पाठ कराने वाली है, सरकार फैसले को इस तरीके से देखते हैं। जो भी कार्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कराया जा रहा है। तो अगर किसी भी प्रकार की धनराशि है तो हमारे सनातन भाइयों को उसको पे करना चाहिए, देना चाहिए। सरकार खुद दे रही है और सरकार अपने स्तर से करा रही है, तो क्या आपको लगता है सरकार का ये फैसला सही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम हमारे सनातन धर्म को ये गवर्नमेंट समझ पा रही है। और सच मायने में अगर कहा जाए तो रामचरितमानस हर एक इंसान के जीवन में उतारना चाहिए, और वो अगर उतर जाता है हर इंसान के जीवन में तो जीवन जो है बड़ा ही सुखद और अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से जो भी सरकार कदम उठाई बहुत अच्छा कदम है। तो ये स्थानीय बासिंदे हैं, ये किसी पार्टी या दल के नहीं है, ये स्थानीय लोग हैं, और वो कह रहे हैं
ये जो सरकार का फैसला है वो सही है और मैं इस वक्त संकट मोचन मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, बंद है इसलिए उतना जी ठीक है, वापस आएंगे सुशांत आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने, निखिल का रुख करें उससे पहले आपको बता दें योगी सरकार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ करवाने जा रही है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी पवन सेंगर ने प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की। देखें। नवरात्र और रामनवमी के खास मौके पे पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार तमाम जो मंदिर हैं वहां पे कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमारे साथ पर्यटन प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी हैं। सर, किस तरीके का विशेष आयोजन इस बार आप लोग कर रहे हैं? इस बार जो है पूरे प्रदेश में समस्त जनपदों में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हमने कैसे महिला सशक्तिकरण के संदेश को, कैसे नारी सम्मान के संदेश को और कैसे पर्यावरण संरक्षण के संदेश को हम जन जन तक के पहुंचाए, इसके लिए यह मानते हुए कि हमारे यहाँ पर मातृ शक्ति या प्रकृति शक्ति की पूजा अनवरत सांस्कृतिक तौर पर ही ऐतिहासिक और पौराणिक रूप में विद्यमान है। विभिन्न स्वरूपों में हम चाहे ज्ञानार्जन करते हो तो माँ को याद करते हैं, माँ सरस्वती के रूप में हम लेते हैं, शक्ति को याद करते हैं, दुर्गा के रूप में हम लोग, वैभव का भी अगर हमको सम्मान करना है तो लक्ष्मी के रूप में लेते हैं और बाकी शीतला माता अक्सर क्यों मानी जाती रही है, उस माता के प्रति यह है कि भाई जब भी संकट में पड़ता है, आदमी चेचक हो जाती थी या कोई इस प्रकार के अस्वस्थ हो जाता था लोग, तो फिर उनकी पूजा की जाती थी। और साथ ही साथ अंतिम दिन रामनवमी के दिन जो है अखंड रामायण पाठ, जो वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें जीवन मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति की, नागरिक की क्या भूमिका और जिम्मेदारी हो सकती है, उसको बड़े अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया। निश्चित तौर पे सरकार की बड़ी अच्छी पहल है और इस खास कार्यक्रम के जरिए जैसे कि नवरात्रि और रामनवमी को लेकर के महिला सशक्तिकरण का जो थीम है, जिसमें महिलाओं को, बालिकाओं को जोड़ने का कार्यक्रम है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार का ये सराहनीय पहल है और आने वाले समय में तमाम सारे धर्म के जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें विभाग काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल भी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। सरकार की इस पहल को लेकर लखनऊ वासियों का क्या कहना है, लोगों की क्या इस पर राय है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से पूरे प्रदेश में उत्साह है और बहुत सारे लोग इस सरकार की इस योजना को, सरकार की इस व्यवस्था की बहुत सराहना कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी एक तरफ इस पर तंज कस रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। अभी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि अगर किसी भी प्रदेश में या देश में अगर कोई गरीब भूखमरी से मरता है तो राजा को फांसी दे देना चाहिए। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनी उसके ठीक बाद जो है ये दीपोत्सव का कार्यक्रम कराया गया तो उसमें बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें आई जो मस्टर्ड ऑयल इकट्ठा कर रहे थे। तो 17 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर पिछले 5 सालों में उसने अपना काम बेहतर तरीके से किया होता तो 17 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो इस तरह से बच्चों की तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ती। दरअसल राजनीति को बहुत ही एक संकुचित चश्मे से देखने की जो आदत है लोगों की, वही शायद इस तरह के मतभेद पैदा करती है कि जब कोई आयोजन होता है तो उसके सापेक्ष एक चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर एक वर्ग के लिए क्यों हो रहा है, एक वर्ग के लिए नहीं हो रहा। पिछली सरकार में आप देखिए बड़े पैमाने पर मस्जिदों के संरक्षण के लिए पैसे दिए गए, इसके साथ ही जो कब्रिस्तान थे उनके बाउंड्री वाल को लेकर पैसे दिए गए और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ था। इसकी रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की गई थी। तो अब अगर आप किसी एक वर्ग के लिए आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जब दूसरी सरकार आएगी तो आपने दूसरे भी ये कमियां दिखाई पड़ेंगी। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इसे समझ नहीं पा रही। एक बहुत सामान्य सा आयोजन है, इससे एक मैसेज देने की कोशिश है लोगों को, किस तरह से नारी, बिल्कुल एक संदेश देने की कोशिश है, नारी सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए। बहुत धन्यवाद निखिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही